भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में बढ़ते केस के बीच भारत में भी कोरोना वायरस से लोग अब डर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3783 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। बीते 48 घंटे में 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से अब तक कोरोना से 28 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 21 लोग बीते 2 दिन में मरे हैं। शनिवार को बेंगलुरु में 63 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। वहीं दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग की भी मौत हुई। महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैक्सीन और बूस्टर डोज के बाद भी देश के 10 राज्यों में कोरोना से अब तक 28 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी 60+ के उम्र के मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को अलर्ट मोड में रहने और टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दे रहा है। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और जरूरी सावधानियों का पालन करें। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के 4 नए वेरिएंट चिन्हित किए हैं, जिनमें JN1 और NB1.8.1 ज्यादा प्रभावी है। कर्नाटक में मास्क लगाने के निर्देश कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को मास्क पहनने, भीड़ से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 9592 कोविड टेस्ट कराए जा चुके हैं। अकेले मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक 749 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के इन वेरिएंट को बहुत चिंताजनक नहीं माना, हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में भी कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। ऐसे में डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, ये भी सुनिए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे यूएस लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़े सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था उसी की लीनियज है और उसमें अलग अलग तरह के जीनोम्स है, करीब 17-18 जीनोम्स है जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है, और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XVC है, कुछ XCG है, कुछ NB1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर्विलांस चल रहा है इसका। और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही है जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है। तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और NSCC विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह, यदि हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और जो बुजुर्ग हैं, या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं जैसे CKD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें।
तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो उसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही सलाह देंगे, कृपया जो है किसी भी एडवाइजरी को कोई भी अस्पताल, कोई भी जिला अस्पताल या फिर चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज का और सारे अस्पताल क्यों ना हो, उनको जो है इस बात में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और यही सलाह मैं जनता को भी दूंगा। हम लोगों को ये अवेयर करना चाहेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कृपया अगर आप इलाज करवाने जा रहे हैं किसी अस्पताल में, तो आप एक मास्क अथवा रुमाल अथवा कपड़ा बांध लें, जिससे आपको केवल कोविड से ही नहीं, हो सकता है कि आपको किसी टीबी से या फिर किसी भी मतलब कि एक इन्फेक्शन से चांसेस होने के बहुत कम रहेंगे। और अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोविड हो और अभी आपके वो चीज़ अपना कॉज न कर रहा हो। अगर कॉज नहीं कर रहा है और बाद में आता है, तो उसमें फिर हमारी जो एडवाइजरी जारी की गई है और हमारा पूरा प्लान किया गया है, सब कुछ हम इतने शिद्दत से लगे हुए हैं, तो उसमें फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, कुछ रिसर्जेंस है कोविड का, केसेस पहले से थोड़ा सा बढ़े हैं। अभी एसएमएस में पिछले कुछ दिनों में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक किसी की डेथ हुई है, बट वो कोविड से नहीं हुई है, वो सेरोवास्कुलर एक्सीडेंट से हुई है। तो अभी हम निगाह रखे हुए हैं, लेकिन जो भी केसेस आ रहे हैं कोविड या रेस्पिरेटरी डिजीज के, वो बहुत माइल्ड हैं। जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है। तो माइल्ड फ्लू करके प्रेजेंट करते हैं और उसी तरह वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमने स्थिति पे वॉच रखा हुआ है अपना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कोविड को टेस्ट करने की फैसिलिटीज हैं बहुत अच्छी, और उसके साथ ही जो वार्ड्स और आईसीयूज की भी जरूरत हो तो वो भी है। लेकिन अभी पैनिक बटन प्रेस करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। सर, अभी जो 8 केसेस है उसमें से किसी की सीरियस स्थिति नहीं है? एक बच्चा थोड़ा सा सिक है, आईसीयू में, उसको और भी प्रॉब्लम थी और उसका कोविड भी पॉजिटिव आया, तो वो जेगल ऑन आईसीयू में। बाकी मतलब ऐसा और कोई बाकी केस नहीं आया जो सिक है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। ये जितने भी केसेस आ रहे हैं, इनकी हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनको सबको बाहर भेजा है, कोविड के सैंपल्स को, जिससे कि पता चल पाए कि वेरिएंट कौन सा, तो पुराना वाला वेरिएंट है या कोई नया वेरिएंट है। देखिए, मैं आयुष का मंत्री तो हूं, लेकिन मैं स्वास्थ्य का भी राज्य मंत्री हूं। अभी जो कोविड के जो भी मामले अभी सामने आ रहे हैं, तो दिन ब दिन थोड़ी बढ़ोतरी उसमें दिख रही है। लेकिन हमारा सेंट्रल का स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग दोनों भी हम सतर्क है, उस पर नजर रखे हुए हैं। और हमने पूरे राज्यों के, चाहे स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हो, आयुष के हो या उनके मंत्री हो, उनसे बात की है कि कोविड के टाइम में जो भी हमने बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, कहाँ आईसीयू बेड हमने लगाए थे, कभी हमने वार्ड सुरक्षित क्वारंटाइन करने के लिए या एडमिट करने के लिए वहाँ पर सुरक्षित करके रखे थे, तो वो सभी तैयारी हमारी शुरू है और कोरोना को निपट